मैं अपनी बात एक उदाहरण के माध्यम से कहना चाहता हूँ। एक आदमी था जिसके पास बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत पैसा था उसके पास, बहुत वर्कर थे। तो वो संतों से, साधु महात्माओं से, अपने बड़े बुजुर्गों से सुनता था, तुम कितना भी कमा लो, ये पूंजी तुम ऊपर लेके नहीं जा पाओगे, सब यहीं की यहीं रह जाएगी। संतजन कहते ना, लाख कमाए हीरे मोती, लेकिन क्या करें यारों, कफन में जेब नहीं होती। तो उसको बड़ी चोट लगती थी कि मैं इतने अरबों की संपत्ति हमारे पास, और मैं इसे लेके नहीं जा सकता। उसके पास हजारों वर्कर थे। एक दिन सबको बुलाया और कहा कि ये पैसा मुझे ऊपर लेके जाना है किसी भी हालत में, और जो मुझे तरीका बताएगा उसको मैं 5 करोड़ रुपया दूंगा। इतना कह के सबको वापस भेज दिया। लगभग 10 दिन बाद फिर सबको बुलाया, किसी को तरीका मिला, कोई सामने नहीं आया। फिर कहा कि मैं 10 करोड़ दूंगा, कोई हमें ये तरीका बताए कि मैं जो पैसा, ये धन, ये पूंजी कमाया हूं, इसको ऊपर कैसे लेके जाऊं। उनके सारे इंजीनियर, सारे कर्मचारी सब हाथ खड़ा कर दिए। एक अनजान व्यक्ति बोला कि मैं तरीका बता सकता हूं। कहा बिल्कुल, एकदम खुश हो गया कि मेरे अरबों की संपत्ति चलो काम आ गई। कमाते कमाते 60 साल बीत गया, 20-25 साल और बचा है। ये संपत्ति तो यूज नहीं कर पाऊंगा, और ये बंदा अगर मुझे बता देता है कि इसको ऊपर ले जाने का तरीका, तब तो क्या पूछना। बहुत खुश हुआ, उसको बुलाया, सम्मान दिया कि भाई वो तरीका बताओ, कैसे मैं इसको ले जा सकता हूं। वो पूछा, कभी आप विदेश यात्रा किए हो? तो कहे हाँ, मैं तो पूरी दुनिया घूम लिया हूं, लगभग सभी देशों में गया हूं। तो कहे वहां ये अपनी पूंजी कैसे लेके जाते थे? तो कहा कि बदल करके ले जाता था। जिस देश में जाता था वहां की पूंजी मैं ले लेता था। अमेरिका गया, वहां डॉलर ले लिया, दुबई गया, वहां दिरहम ले लिया, और कहीं जहां भी रूस गया वहां का करेंसी ले लिया, या और कहीं गया वहां की करेंसी में बदल लेता था और वहां चला जाता था। तो कहे बस यही बात है कि आपको ऊपर जाना है, वहां भी दूसरी करेंसी चलती है। वो करेंसी है पुण्य की। इस सारे पैसे को आपको पुण्य में बदलना पड़ेगा, और पुण्य में बदलना बहुत आसान है। आपके पास जितनी पूंजी है उसको अगर आप पुण्य में बदलना चाहते हैं तो बहुत आसान है। दूसरे के सुख में लगा दीजिए, बस पुण्य में परिवर्तित हो गई। गांव में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, जहां भी लोगों का हित हो, लोगों का भला हो, उस जगह अगर इस पूंजी को लगाया जाएगा तो वही पुण्य कहलाएगा, और वही पूंजी आपकी वहां चलेगी। वो तो कहा ये तो मैं पहले से जानता था कि धर्म परमार्थ करो, पुण्य का काम करो, यही एक साथ जाएगा। ये तो साधु महात्मा कहते रहते हैं। तो कहा बात वही है, घूम फिर के आपको वहीं आना पड़ेगा, वहां की करेंसी ही लेनी पड़ेगी आपको। आप अगर कहीं विदेश चले जाएं
और वहां अपना भारतीय रुपया लेकर के घूमे, भारतीय रुपया लेकर के, तो कोई पूछेगा? एक गिलास पानी भी नहीं देगा कोई। तो जब यहां सामान्य जगह इंसान आपको इस नोट की वैल्यू नहीं समझता है, तो अध्यात्म जगत में कौन समझेगा? मैं कहना चाहता हूं, पुण्य है कर्म, अच्छे काम, अच्छे वर्क। जो आदमी काम करता है वही पुण्य और पाप बनता है। अगर उस काम से किसी को सुख हुआ तो वो पुण्य हो गया, किसी को दर्द पीड़ा दुख हुआ तो वो पाप बन गया। और उसी पुण्य और पाप के बल पर आदमी संसार में जन्म लिया है और अपनी जीवन यात्रा कर रहा है, हर आदमी। और यहां आकर के कुछ लोग नया पाप करते हैं। यहां आकर के लोगों को पुण्य करना चाहिए, पाप से बचना चाहिए, पाप से डरना चाहिए, गलत कर्मों से डरना चाहिए, लेकिन आदमी पाप पर पाप किए जा रहा है। और कबीर साहब तो कहते हैं ना, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो युग कोटि सिराई। कितना भी दिन बीत जाए, अगर तुम पाप कर लिए, किसी को दुख दे दिए, किसी को कष्ट दे दिए, किसी को पीड़ा दे दिए, तो करोड़ों वर्ष बीत जाएं, उसे तुम खत्म नहीं कर सकते हो। उसका फल तुम्हें मिलेगा ही। अभी ताजी घटना है, घटना ताजा होता है ना साहब, ताजा घटना है। उड़ीसा में 3 ट्रेनें लड़ गई आपस में, सब जानते हैं। बहुत लोग मर गए, आंकड़ा तो 250 तक आया, लेकिन लोग बताते हैं कि हजारों मरे होंगे। कुछ बाबा लोग, कुछ धर्म गुरु लोग दावा कर रहे हैं, मुझे पता था कि ट्रेन लड़ेगी। ऐसा माइक पर बोले हैं, ट्रेन लड़ने के बाद सामने आके बोले हैं मीडिया पर, यूट्यूब पर, कि मुझे पता था ट्रेन लड़ने वाली है और इसमें इतने लोग मरेंगे। मैं पूछता हूं, ये पाप है कि पुण्य है? अगर उन्हें पता था, किसी को भी तो सूचना दी जा सकती थी। ये प्रश्न मैं नहीं कर रहा हूं, ये प्रश्न और लोग भी उनसे कर चुके कि आप किसी को भी तो बता सकते थे। तो उत्तर क्या देते हो बाबा, ओ महाराज? कृष्ण जानते थे महाभारत होगा, चाहते तो रोक सकते थे। जब वो नहीं रोके तो हम क्यों रोके? ये है उनका उत्तर। कहने का मतलब वो कह रहे हैं, बात आ रही है कि कर्म होनी को कोई नहीं टाल सकता है, जो होना है वो होगा, कर्मों को कोई नहीं बदल सकता। ये बात वो अपने मुख से कह रहे हैं। कुछ दिन पहले वो रिपोर्ट करने गए थे थाने में, वही बाबा। क्या रिपोर्ट? कि हमें अज्ञात लोगों द्वारा कुछ धमकियां मिल रही हैं मुझे मारने की, मेरी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। एक बात कि होनी को कोई नहीं टाल सकता है। युद्ध को न कृष्ण रोक पाए, इसीलिए ट्रेन को भी मैंने नहीं रोका। 2 दिन पहले, 4 दिन पहले की घटना कि हमें अज्ञात लोगों द्वारा धमकियां मिल रही मारने की, मुझे सुरक्षा बढ़ा दी जाए, ये होनी नहीं है, ये भी तो कर्म में ही होगा। मतलब
मैं ये कहना चाहता हूं, लोग आधी मुर्गी काट के खा जाना चाहते हैं और आधी पिछवाड़ा बचा के रखते हैं कि अंडा देगी। जब अपने पर वही कर्म की लाठी चली, कोई उनको धमकी दिया, तब पुलिस के पास भागे बचाने के लिए। और दूसरा जब मरने जा रहा है तब उसको कहते हैं होनी को कौन टाल सकता है। और बेवकूफ जनता इसमें पिसती है, इनकी जय जयकार करती है, इनके पीछे चलती है। ये आदमी का कितना बड़ा शोषण कर रहे हैं एक प्रकार से। जो चीज है ही नहीं उसको बता रहे हैं, उसकी शक्ति बता रहे हैं कि हमारे अंदर शक्ति है, मैं उनका अवतार हूं, मैं उनका रूप हूं, सब कुछ जानता हूं। तो रिपोर्ट करने की क्या जरूरत। खुद जाकर के पुलिस को बता दे अमुक आदमी है हमारे बारे में ऐसे सोच रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब अपने पर आई तब पुलिस के पास, और जब जनता पिसी, जनता को तो वो तो आदमी की गलती है या जो भी हो तो रिपोर्ट बाद में आएगी, लेकिन आदमी के द्वारा कुछ ना कुछ गलतियां होती, उसका कर्मों का परिणाम उसे मिलता है। लेकिन उसमें अपना उल्लू सीधा करना कि मुझे सब कुछ पता था, लेकिन मैं बस इसलिए नहीं रोका कि महाभारत को कृष्ण भी नहीं रोके थे। बहुत सारे काम आप करते हैं, उसको भी ना करिए। होनी को कौन टाल सकता, वो तो होगा ही, अपने आप होगा। लोगों की रोग ठीक कर देते हैं, लोगों के रोग पता है उनको कि आपको रोग क्या है, और जाओ ठीक हो जाएगा, कह दिए बस, इतने बस से लोगों का ठीक भी हो रहा है। जनता कितना मूढ़ बन जाती है, और बाबा लोगों कितना मूढ़ बनाते हैं। समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। इसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, इसका फल भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा। लोगों को देख रहे हैं इसका परिणाम। कई लोग जेल में हैं, वो भी कुछ इसी रास्ते पर थे, वो भी जनता का दुख पीड़ा ऐसे ही हरते थे। होनी को कौन टाल सकता है। अगर गलत कर रहे होंगे तो परिणाम भयावह होगा ही। बहुत लोग जेल में हैं जो कभी मंच लगता था, मंच सजता था, सत्संग होता था, भजन होता था, लोग जय जयकार करते थे, आज कोई नहीं पूछ रहा है उन्हें। सब कर्मों का ही तो खेल है। तो जितना हो सके हमें पुण्य करना चाहिए। अगर पुण्य नहीं करेंगे तो पाप करेंगे। दो में एक ही काम कर सकते हैं। आदमी या तो पुण्य करेगा या तो पाप करेगा, या तो अच्छा काम करेगा या तो बुरा काम करेगा, या तो मन को राम में लगाएगा या तो माया में लगाएगा। हर जगह बस दो ही रास्ता है। चौराहे पर खड़े रहने से तो भोजन मिलेगा नहीं, घर जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। तो हम पाप क्यों करें। पापों से डरना चाहिए आदमी को। इसका परिणाम भयंकर होता है और कई गुना होता है। इसको सह पाना, जब आदमी के ऊपर आती है, दुख आता है, पीड़ा आती है, तो आदमी सोचता है इतना बड़ा अहित तो मैंने नहीं किया था, इतना बड़ा पाप तो नहीं किया था कि जो जिसका परिणाम इतना बड़ा दुख मिले हमको, इतना कष्ट मिले। आदमी करके भूल जाता है। कहते हैं ना,
कबीर साहब अगली अर्धाली में, जो युग कोटि सिराई, कितनों दिन बीत जाए, आदमी सोचे पाप करके मैं मर जाऊंगा, छुट्टी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, आप उससे बच नहीं सकते। उसको भोगने के लिए आपको फिर कहीं ना कहीं जन्म लेना है। जरूरी नहीं कि आप मनुष्य शरीर में जन्म लें, किसी भी शरीर में जन्म ले सकते हैं, किसी भी खानी में जा सकते हैं। मनुष्य खानी तो इनसे बाहर आने का एक दरवाजा है, एक तरीका है कि यहां पर आकर के कि तुम अपने आप को सुधार करके कुछ अच्छा कर्म करके और गलतियां ना करो, जो तुम पहले से पाप किए उसी को भोग करके अपने आप को अच्छा बना लो। लेकिन आदमी आता तो है यहां, लेकिन वही लादिन मन 10 और कैसे है, तीरथ गए 3 जना चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया लादिन मन 10 और। आए थे हम अपना पाप भोगने के लिए, काटने के लिए, और चढ़ा लेते हैं और पाप कर लेते हैं, लोभ में पड़कर, लालच में पड़कर, मोह में पड़कर। किसका लोभ? पैसे का, गाड़ी का, सम्मान का, लोग हमारी जय जयकार करें। कोई कभी किसी को माला पहना दे, तो हमारे यहां तो शायद जितने संतों को भी कोई माला पहनाता, बहुत पहनते होंगे तो 5 सेकंड या 10 सेकंड, उसके बाद तुरंत उतार देते हैं। ऐसे ऐसे महात्मा है कि 2 घंटा प्रवचन कर रहे हैं, 5-5 माला, 6-6 माला मोटी मोटी पहने हैं, 1-1, 2-2 किलो की। कोई पहनाया है, ठीक है, वो सम्मान दिया है, लेकिन हम उसी पहने पहने ही पूरा प्रवचन करें, लोगों को दिखाएं, अपनी गाड़ी लेकर के सीधा मंच तक जाएं, पैर हमारा सीधा हमारे मंच पर ही उतरे, गाड़ी से जमीन में नहीं। कितना दिखावा करेंगे? ये सब दिखा करके, ये सब सम्मान पाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा महात्मा हूं, बहुत योग्य हूं। लेकिन अध्यात्म को जो जानता है ना, वो इतना भी नहीं समझता है, चींटी कितना भी नहीं समझता है उनको। वो अपनी नजर में कितना हल्के होते होंगे जो माला पहन के रोड पर चलते हैं। माला से शोभा बढ़ेगी, माला सम्मान देगी हमको। आदमी के कर्म सम्मान देते हैं, अच्छे कर्म, पुण्य कर्म। फिर कोई जय जयकार करे ना करे, कोई मतलब नहीं। लेकिन आदमी और पूरी दुनिया उसी के पीछे पागल है। जो ऐसा कर रहे हैं उनके पीछे पूरी दुनिया लट्टू है। ये सब एक दूसरे को धोखा देने में लगे हैं, धोखा दे करके अपना उल्लू सीधा करना, भीड़ बढ़ाने का शौक, पैसा बढ़ाने का शौक, आश्रम को सजाने का शौक, ये सब हमें नरक में ले जाने वाले हैं। इनके दुखों से हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, इसका अंत बहुत दुखद होगा। और जितने लोग इस रास्ते में आए उन सब का अंत दुखद ही है। सड़ रहे हैं, निकल नहीं सकते जेल से वो। फिर भी कुछ आज उनके चेले हैं, वो ऐसा कहते हैं कि हमारे गुरुजी हमारे घर आते हैं और सत्संग करते हैं और चले जाते हैं। अमुक जगह पर अमुक तारीख को आएंगे, इतनी भीड़ है,
वहां सत्संग करेंगे, प्रवचन देंगे और चले जाएंगे। जेल में है वो तो उनकी छाया है। इन मूर्ख को कौन बताए फिर वकील कटे क्यों बुक किए हो लाखों लाखों रुपए का, केस क्यों लड़ा जा रहा है उनकी तरफ से। जब गुरु में इतना शक्ति है कि वो अपनी छाया को जेल में छोड़ के बाहर आ जाते हैं, तब केस लड़ने की क्या जरूरत, कोर्ट जाने की क्या जरूरत। इतनी अकल नहीं है उनको। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो पारक सिद्धांत की छत्र छाया मिली है हमको, जो इतना साफ विचार मिला है कि कभी कोई हमको भटका नहीं सकता है, कभी कोई हमें धोखा नहीं दे सकता इस मामले में। यहां का एक छोटा सा बच्चा भी तो कभी भूत प्रेत जेबी चुड़ैल जिंद मसान या ऐसी बेफिजूल वाली बातें कभी उसको कोई कभी प्रभावित नहीं कर सकती हैं। इन सबको वो चुटकियों में रगड़ सकता है, निरुत्तर कर सकता है। जनता के पास क्वेश्चन नहीं है, तर्क नहीं है। इस मामले में, धर्म के मामले में तर्क नहीं किया जाता है। ये उनको समझा दिया गया है। बस जो कहा जा रहा है बस तुम जय जयकार करो और ताली पीटो बस। और वही कर रही जनता। लोगों को फायदा हो रहा है, लोग मीडिया में आके सामने बोल रहे, कैसे नहीं मानेंगे। लेकिन पारखी ऐसे होते हैं कि तब भी नहीं मानते हैं। तुम कितना भी प्रमाण दे लो, कोई पारखी नहीं मानेगा। कोई न, भले हम ना समझ पाए तुम्हारी जालसाजी को कि आप क्या कैसे ठीक करते हैं, कैसे नहीं ठीक करते हैं, कैसे आप हमारे दादा का नाम जान गए, कैसे हमारे आप कुल का नाम जान गए, कैसे आप हमारा नाम जान गए, हमारी रोग जान गए। ये भले हम ट्रिक ना जान पाए, लेकिन फिर भी हम ये नहीं मानेंगे कि आपके ऊपर किसी की शक्ति है जिसकी बदौलत आप जान रहे हैं। आपके पास कोई छल है, कोई तरीका है जिसे आप बताना नहीं चाहते हैं, कोई युक्ति है, कोई आदमी है जिसके जरिए आप ये सब पता करके और हमें बेवकूफ बनाते हैं। पारखी बस इतना ही मान सकता है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और इसका उत्तर उनके पास कुछ भी नहीं है। जो उनके पास डाटा है उसी आदमी को उठाते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। जिसका डाटा नहीं है उसको चुप करा देते हैं, कल आना तुम, कल तक तुम्हारा डाटा निकल जाएगा, अगले सोमवार को आना, एक नारियल और बांधो, अभी कम है। उनकी कुछ ना कुछ युक्ति है, कोई न कोई फंडा है, कोई न कोई तरीका है, कोई न कोई पूछ के बता देगा आपको। ये सब जितना समाज को गुमराह किया जा रहा है, सत्य से दूर रखा जा रहा है, इस समाज को नहीं अपने लिए गड्ढा खोदा जा रहा है, अपने लिए खाई बनाई जा रही है। और उस खाई में हमें गिरना है। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे, अन्याय करेंगे, तो उसका फल हमें मिलना है, उससे बच नहीं सकते। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। अच्छा काम करते करते भी लोगों का शरीर छूट जाता है, उनके भी शरीर में रोग होता है, उनको भी पीड़ा होती है, और बुरा वालों को भी होती है। तो लोग कहते हैं अच्छा क्यों करें, बुरा ही क्यों ना करें। सुख दुख तो दोनों के जीवन में आते हैं,
लेकिन नकली नोट कौन रखना चाहता है? जिसको पता है कि हमारी पॉकेट में 1,000 रुपया है और उस 1,000 में एक नोट जो 100 का है वो नकली है या थोड़ा सा फट गया है, सबसे पहले हमारा मन होगा यही निकले, यही खर्च हो, तब शांति मिलेगी। और कहीं 500 का है तो टेंशन और बढ़ जाएगी। जो खराब है वो पहले निकालना चाहते हैं हम। क्यों? इसी प्रकार जो हमारे कर्म है वो भी गलत कर्म वो पहले निकलते हैं। जब हमारे जीवन में दुख आता है, कोई पीड़ा आती है, बिना हमारे कुछ गलत किए, तो क्या है वो? हमारे गलत कर्मों का परिणाम। और वो जितना जल्दी निकल जाए हमारे जीवन से अच्छा होगा। जैसे एक आदमी है, वो मान लीजिए अपने जीवन में केवल 10 गलत काम किया, 10 पाप किया। अब उसके 10 के उसको फल आने हैं, 10 का परिणाम उसके जीवन में आना है। अब एक समझदार व्यक्ति क्या चाहेगा कि ये परिणाम मुझे कब मिले? आज, अभी, कि कल, या 10 साल बाद, या बुढ़ापा में? हर आदमी यही चाहेगा कि अभी हो जाए। अगर 10 दुख है हमारे जीवन में तो अभी आ जाए। अभी हमारे बाजुओं में ताकत है, संगी साथी अभी हमारे मजबूत हैं, सहयोगी घर परिवार वाले, मित्र, दोस्त सब हमारे साथ हैं, पॉकेट में पैसा है, कितना भी बड़ा दुख आ जाएगा उसे मैं झेल जाऊंगा। हर आदमी यही चाहेगा। लेकिन समझता नहीं है तो आदमी कहता है अभी से ये दुख आना था, अभी से ये पीड़ा देखनी थी हमको। अच्छा है जितना दुख है वो आज ही आ जाए, जितने हमारे कर्मों के परिणाम हैं वो आज ही निपट जाएं, आगे के लिए कुछ ना बचे। क्योंकि आगे यह शरीर और कमजोर होता जाएगा। एक डंडा चोट खानी है, यही एक डंडा चोट अगर बुढ़ापा में लगेगी तो शायद प्राण भी निकल सकते। आज कोई 4 डंडा भी मारे तो हम सह सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा में, कमजोर स्थिति में नहीं सह सकते हैं। तो ये कर्मों के परिणाम अगर कभी भी किसी के जीवन में आए तो उनसे घबराना नहीं चाहिए आदमी को, उनको सह लेना चाहिए, ये सोच करके कि पॉकेट में एक फटा नोट था, आज चल गया। एक गलत परिणाम, गलत कर्म था हमारे खाते में, वो आज सामने आ गया। प्रकृति, सद्गुरु, समाज के लोग कुछ ऐसा करें कि और जो हमारे खाते में और गलत परिणाम है और दुख है वो भी आ जाए जितना जल्दी हो सके, उनको भी मैं सह लूं। ये तरीका है कर्म को झेलने का। इसमें फिर दुख नहीं लगेगा आदमी को। यही संतों का तरीका है, यही विचार है, दुख को सुख में बदलना। आदमी को पीड़ा मिल रही है लेकिन आदमी खुश हो रहा है अंदर से कि मेरा तो फटा नोट चल गया। दुख वही है, आदमी वही है, लेकिन केवल विचार बदला तो आदमी खुश हो गया कि मेरा फटा नोट चल गया। कितनी खुशी की बात है। और एक आध फटा नोट हो तो भी चाहेंगे कि वो भी चल जाए, कल वो भी निकल जाए, और दुख हो वो भी आ जाए। लेकिन ये फटे नोट और ना आने पाए कहीं से,
अगली बार जब हम कहीं सौदा खरीदेंगे और कोई दुकानदार हमें फटा नोट देगा तो ठीक से जांच लेंगे। अगली बार जब हम कर्म करेंगे तो ये सावधान रहेंगे कि कहीं गलत ना होने पाए, कहीं किसी को कष्ट ना होने पाए। अगर किसी को पीड़ा मिली, किसी को दुख मिला, तो फटा नोट आपके पॉकेट में आया, आपके बैंक में आया, आपके खाते में आया, फिर उससे हमें और आपको कोई नहीं बचा सकता। थोड़ा भी किसी को दुख हुआ हमारे द्वारा, दुख देने के तरीका हमारे पास 3 है। क्या क्या? मन, वाणी और कर्म। हम केवल आपके बारे में बुरा सोच लें, आप दुखी हो जाएंगे। आप इतना अच्छे हैं लेकिन आपको हम ये मान लें ये आदमी चोर है, कहे ना आपसे, केवल व्यवहार करें। आपके सामने हम 10 रुपया भी ना छोड़ के जाएं तो लेके जाएं, आपको पता लग जाएगा इतना भी हमको पर विश्वास नहीं करते हैं, तब भी हम आपको दुख देंगे। गलत सोच करके भी आदमी दुख दे सकता है, और बोल करके तो दुख देते ही हैं। लोग कितनी गाली देते हैं, कितना अपमान करते हैं लोगों का, कितनी पीड़ा देते हैं ऐसा करके। और करने की तो बातें दूर है, हाथ पैर सब तोड़ देते हैं, हाथी डंडा लाठी डंडा से गोली तक मार देते हैं। बस यही 3 तरीका है, इन्हीं से आदमी को दुख दिया जाता है, पीड़ा दी जाती है। मन, वाणी और कर्म। इन तीनों को अगर सुधार लिया तो उसके जीवन में फिर अब फटे नोट नहीं आएंगे, बुरे कर्मों का संग्रह नहीं होगा, उसे बुरे कर्म झेलने नहीं पड़ेंगे। फिर क्या रहेगा? पुण्य ही पुण्य रहेगा। सारे काम पुण्य में बदल जाएंगे, और जितनी यहां की कमाई है वो पुण्य लेकर के फिर हम यात्रा करेंगे। हम सबको बस यही ध्यान देना है कि हम यहां से पुण्य करके जाएं। अध्यात्म में केवल पुण्य चलता है, वहां पर केवल पुण्य का नोट चलता है, और वो नोट हमें बदलना पड़ता है। और नोट बदलने के लिए तो मनी चेंज बैंक होता है, मनी चेंज ऑफिस होता है, ट्रांसफर, जहां से आप जा करके अपना भारतीय पैसा दीजिए और विदेशी पैसा लीजिए। लेकिन पुण्य में बदलने के लिए हमें समाज और परिवार के बीच रहकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाकर किया जा सकता है, लोगों का सहयोग करके किया जा सकता है पुण्य। ये बात हमको समझनी होगी कि अध्यात्म केवल पुण्य का नोट चलता है, और वो पुण्य हम सब जानते, जो हमें अच्छा लगता है वही दूसरे के साथ करें, बस वही पुण्य है, एक शब्द में कहा जाए तो। और जो हमें बुरा लगे, कोई भी हमारे साथ जो काम कहे, सुने, डांटे, फटकारे, जो कुछ भी हमें बुरा लगे वो पाप है। अगर हम दूसरे के साथ वही काम करते हैं तो बस पाप पुण्य की बस सबसे बड़ी और सबसे सरल केवल बस इतनी परिभाषा है। जो हमें अच्छा लगता है वो पुण्य है, जो हमें बुरा लगता है वो पाप है। तो हमें आज से अपने द्वारा किसी को भी ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जिससे बुरा लगे, जिससे लोगों को अच्छा लगे वही काम करना है, पुण्य। अध्यात्म में केवल पुण्य चलता है, वहां ये नोट, ये गाड़ी, ये पैसे, ये समाज, ये नहीं चलेगा, केवल पुण्य की नोट चलती है। उसी से जीवन में सुख और शांति और आगे का जीवन अच्छा बन सकता है। कुछ देर मैं आप लोगों के समक्ष विचार प्रस्तुत किया, और अधिक कुछ ना कहते हुए अपनी बात को ही विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।